हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर हल कर रहे हैं। हम लोग सिंटैक्स में 2016 2017 का पेपर हल कर लिया है। आज 2018 का पेपर हल करेंगे, जिसे देखिए। तो देखिए, आंसर फर्स्ट का फर्स्ट, ऑल द फर्नीचर्स वॉज डिस्ट्रॉयड। देखिए, ऑल द फर्नीचर्स वॉज डिस्ट्रॉयड। फर्नीचर्स यानी फर्नीचर को कभी प्लूरल में नहीं बदलते हैं। क्लियर? यदि प्लूरल सेंस में प्रयोग करना होता है तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, ऑल द articles of furniture, all the articles of furniture were destroyed। यह बन गया, ठीक है। तो ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर वर डिस्ट्रॉयड। फर्नीचर का प्लूरल जो है हम ऐसे बनाएंगे, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सम्मन्स हैव बीन इशूड। सम्मन्स नहीं होता, सम्मन होता है। तो सम्मन होगा तो हैज बीन हो जाएगा। द सम्मन have been issued। has been issued, यह बदल गया। The summon has been issued। I have a 10 rupees note। 10 rupees नहीं, 10 rupee। I have a 10 rupee note। फोर्थ, कैन वन नॉट डू व्हाट ही लाइक्स। तो कैन वन नॉट डू व्हाट ही लाइक्स नहीं होगा। कैन वन नॉट डू व्हाट ही लाइक्स नहीं, व्हाट वन लाइक्स। तो ऐसे बन जाएगा, कैन वन नॉट डू, can one not do what one likes। यह बन गया, can one not do what one likes। क्लियर? तो इसके अनुसार जो है जो सब्जेक्ट होगा यह यहाँ पर भी वन का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट, neither of them were invited to the party। neither of them, उनमें से कोई नहीं, यानी neither के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो वर्ब यहाँ पर was हो जाएगा। तो बन जाएगा, neither of them was invited to the party। बन गया। I do not know who are you। देखिए, I do not know who are you। जो who है यह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, और इस वजह से जो आगे बनेगा वह असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। तो बनेगा, I do not know who you are। I do not know
हु, ये हो गया। आई डू नॉट नो हु यू आर। इस तरह से यह कॉर्ड सेंटेंसेस बन गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2 का फर्स्ट, ही बिहेव्ड कॉवर्डली। देखिए ही बिहेव्ड कॉवर्डली, इसको ऐसे बनाएंगे he behaved in a cowardly manner। यह बनेगा he behaved in a cowardly manner due to illness I cannot go to school। देखिए ड्यू टू इलनेस आई कैन नॉट गो टू स्कूल, इसको यूं बनाएंगे ड्यू टू माई इलनेस आई कैन नॉट गो टू स्कूल। ये बन गया, यहाँ पर माई का प्रयोग हो जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, द पिक्चर वॉज हैंग्ड ऑन द वॉल। तो इसको ऐसे बनाएंगे द पिक्चर वॉज हंग्ड ऑन द वॉल। देखिए क्या अंतर दोनों में, द पिक्चर वॉज हंग, हंग लिखेंगे हंग, जो हैंग है, हैंग का सेकेंड और थर्ड फॉर्म दो होता है, हैंग का सेकेंड फॉर्म दो होता है। देखिए मान लीजिए हैंग है, हैंग, इसके दो होते हैं, हैंग और फिर हैंग, फिर हंग, उसके बाद हंग। दोनों में अंतर है। अंतर यह है किसका मतलब होता है फांसी पर लटकाना और इसका मतलब होता है सिर्फ लटकाना। तो यह जो सेंस है वो लटकाने का सेंस है, फांसी का सेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम हंग का प्रयोग कर देंगे। बस ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं हंग का प्रयोग कर दीजिए आप। 4 देखते हैं, ही हैज लेफ्ट आगरा विद बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज में ही विद का सेंस है, क्लियर। तो आपको यहाँ पर विद लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बन जाएगा ही हैज लेफ्ट आगरा बैग एंड बैगेज। हो गया, ही हैज लेफ्ट आगरा बैग एंड बैगेज, क्लियर, विद नहीं लगेगा। ही फॉट विद मी टूथ एंड नेल। देखिए बनेगा ही फॉट विद मी, ही फॉट विद मी, विद नहीं लगेगा बल्कि विद की जगह पर अगेंस्ट हो जाएगा। ही फॉट अगेंस्ट मी, he fought against me tooth and nail। बन गया he fought against me tooth and nail, क्लियर। नेक्स्ट, he had passed BA from the आगरा यूनिवर्सिटी। देखिए यह जो आगरा है यह प्रॉपर नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग किया गया है जो गलत है, तो सही बनेगा ही हैड पास्ड बीए फ्रॉम
आगरा यूनिवर्सिटी, द हट जाएगा। ही हैज पास्ड BA फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी। बस 7 गया आपका। नेक्स्ट तो आपका 5th है या 6th है आपका। ही हैज पास BA फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए आंसर 3rd का फर्स्ट, I am ill for 2 days। I am ill for 2 days। तो इसे ऐसे बनाएंगे, I ill, I have been ill for 2 days। देखिए I have been ill for 2 days। देखिए फॉर सीन्स का प्रयोग परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, इसमें नहीं होगा। तो I have been का प्रयोग कर देंगे इसमें। तो I have been ill for 2 days सही हो गया। When Hari came then his brother was not there। देखिए ना, तो when Hari came when जब लगा हुआ वाक्य प्रारंभ में ही, तो then लगाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ कामा रहेगा। तो आंसर बन जाएगा इसका when Hari came his brother was not there। बन गया 3rd। Ships and goats are grazing in the field। देखिए ships यानी शिप का प्लूरल नहीं होता, यानी शिप में हम यस का प्रयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। शिप में यस का प्रयोग करेंगे, शिप है, स्वाइन है, डियर है, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम यस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर। तो ये बन जाएगा शिप एंड गोट्स, goats are grazing in the field। यह बन गया। नेक्स्ट 4th, neither of them tell a lie। अभी मैं बताया है कि neither के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो neither of them tells a lie बन जाएगा। neither of them tells a lie। neither of them tells a lie बन गया। I am short in money। देखिए I am short in money ऐसे नहीं बनेगा, I am short of money। नेक्स्ट ही इज वेरी एंग्री ऑफ मी। एंग्री साथ ऑफ नहीं लगेगा बल्कि विद लग जाएगा। तो ही इज वेरी एंग्री विद मी। बस इस तरह से है, यह बन गया। देखिए he is very angry with me, यानी एंग्री शब्द विद का प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसे देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए
आंसर फोर का फर्स्ट। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट फार्दर। फार्दर दिया है, यहाँ पे फार्दर नहीं होगा, फर्दर होगा। ठीक है, फार्दर जो दूरी शो करता है और जो फर्दर है वह बगल के पास की किसी चीज के बारे में बताता है। तो ऐसे बन जाएगा, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट फर्दर। डू यू अप्रूव विद माई आइडिया। तो ऐसे बन जाएगा, डू यू अप्रूव ऑफ माई आइडिया। ऑफ माई आइडिया। नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक्स आर नॉट साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स यह सिंगुलर नंबर में है, तो यहां पर इज हो जाएगा। लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट, he has to go to the school। द नहीं रहेगा, he has to go to school। he has to go to school डेली। ठीक है, यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर्स इन अ फॉरेस्ट। डियर्स, डियर को कभी प्लूरल में नहीं बदलते, यानी डियर में एस नहीं लगता है, तो यहां से एस हट जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर इन अ फॉरेस्ट। बस 7 गया। फिफ्थ एंड लास्ट देखिए, 6 एंड लास्ट देखिए इसका, यूरो इज एन यूनिट। देखिए यहां पर जो है यह वोवेल है, वोवेल होती हुई भी इसका सेंस कॉन्सोनेंट जैसा रहा है, तो यूरो इज अ यूनिट होगा, एन नहीं होगा। यूरो इज अ यूनिट ऑफ करेंसी, यह बन गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 5 क्या फर्स्ट, इफ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑलराइट। देखिए यह इफ यू की आवश्यकता नहीं है, इसको ऐसे बना दीजिए, हैव फेथ इन ऑलमाइटी, have faith in Almighty and everything will turn out to be all right, यह बन गया।
हैव फेथ इन ऑलमाइटी एंड एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑलराइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माई फादर इज इन अ बैड मूड टूडे, ये बन जाएगा माई फादर इज इन अ बैड मूड टूडे। नहीं, देखिए ही वॉज ऑनरेबल एक्विटेड फ्रॉम द चेंज। ध्यान दीजिए यहां पर एक्विटेड जो है इसके साथ ऑफ लग जाएगा, ये फ्रॉम हट जाएगा। ही वॉज ऑनरेबल he was honorably acquitted देखिए he was honorably acquitted of the charge। नेक्स्ट फोर्थ, बिकॉज ऑफ इमरजेंसी हेल्प दैट द पेशेंट रिसीव्ड ही वुड हैव डाइड। देखिए बिकॉज ऑफ नहीं लगेगा बल्कि बट फॉर लगेगा। बट फॉर इमरजेंसी help that the patient received he would have died। Fifth, the downfall of this kind is to be attributed to nothing else। देखिए nothing else then नहीं होगा बल्कि बट हो जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड the downfall of this kind is to be attributed to nothing attributed to nothing else than else but pride। सिक्स एंड लास्ट देखते हैं। दो ही वॉज सिक, दो आल्दो के बाद बट का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि एट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? दो शी वॉज सिक, दो सी वॉज सिक बट हट जाएगा एट लग जाएगा। एट सी वेंट टू वर्क, चलिए यह बन गया। तो ध्यान रखेंगे दो और दो के बाद वाले क्लास में बट का प्रयोग नहीं होता, एट का प्रयोग होता है या
सिर्फ कामा से भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए आंसर 6 का फर्स्ट, द स्कूल वॉज क्लोज्ड सिंस स्टरडे। कैसे करना है, हम सिंस हटा करके भी करेक्शन कर सकते हैं या वाज को हटा करके करेक्शन कर सकते हैं। द स्कूल हैड बीन क्लोज्ड सिंस स्टरडे या द स्कूल वॉज क्लोज्ड स्टरडे, दोनों तरह से करेक्शन बन जाएगा। तो हो जाएगा द स्कूल was closed yesterday, बन गया। I insisted to have my fee paid, तो बन जाएगा I insisted on having, I insisted on having my fee paid. Next, no one can write as neat as he does. No one can write so neat. So हो जाएगा यहाँ पे। No one can write so neat as he does, बन जाएगा। फोर्थ देखिए, इफ आई न्यू दिस बिफोर आई वुड हैव श्योरली टोल्ड यू, वुड हैव लगा है यानी पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो इफ आई हैड नोन दिस बिफोर, known this before, यहां पे neatly हो जाएगा। तो no one can write so neatly as he does। चल देखिए, if I had known this before I would have surely told you। I would have surely told you। देखिए, if I had known, if I had, देखिए if I had known, had के साथ होगा थर्ड फॉर्म, this before I would have surely told you। Next, I cannot walk no further today। I cannot walk any, no नहीं लगेगा, any लग जाएगा। I cannot walk I cannot walk any further, any further today। I cannot walk any further today, no further नहीं लगेगा, any further हो जाएगा। He wished neither, देखिए he washed neither his hands or his face, और नहीं लगेगा, neither के साथ nor लगता है, तो बन जाएगा he washed neither his hands he was neither his hands nor his face। यह बन गया। तो इस तरह से ये आपके समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए आंसर 7 का फर्स्ट,
आवर ओनली गाइड वर द स्टार्स। देखिए ये सही सेंस नहीं आ पा रहा है, तो इसे सही सेंस लाने के लिए हम कहेंगे द स्टार्स वर आवर ओनली गाइड, या द स्टार्स वर द ओनली गाइड ऑफ आवर्स। द स्टार्स वर ओनली गाइड ऑफ आवर्स से बन गया। द स्टार्स वर द ओनली, द स्टार्स वर द ओनली गाइड ऑफ आवर्स, यह बन गया। नेक्स्ट, ही वेंट बिफोर यू केम। देखिए दोनों पास्ट इंटेंस दिया है, बिफोर लगा हुआ है, एक को पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ही हैड गॉन, ही हैड गॉन बिफोर यू केम। आई एम कॉन्फिडेंट टू विन, ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। ऑफ विनिंग। नेक्स्ट, व्हाट आर यू एमिंग, तो बनाएंगे तो होगा व्हाट आर यू एमिंग एट। एम के साथ एड का प्रयोग करेंगे। व्हाट आर यू एमिंग एट, व्हाट आर यू एमिंग एट। यू नीड नॉट टू वरी, देखिए यू नीड नॉट, you need not worry। your examination, देखिए your examination will begin on Monday। Your examination will begin on Monday। तो इस तरह से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 2018 का पेपर सॉल्व कर लिया। ओके।